इतनी काफी है। खाने का काम कर रही। चलो 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 ले चलो। हेलो, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत 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 अच्छे हों और माता रानी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। और नवरात्र की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और नवरात्र के साथ साथ ये हमारे जो हिंदू धर्म के हिसाब से ना नया वर्ष तो अब शुरू होता है जब नवरात्रि लगती है तब। जो इंग्लिश महीने होते हैं वो तो अलग ही है, जनवरी से लोग मनाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बताना बोलना ज़रूरी है क्योंकि आजकल के जैसे बच्चों वगैरह को जनरेशन, आजकल की नई जनरेशन को नहीं पता ही नहीं चलेगा। हमारे उसके हिसाब से तो अभी नया साल शुरू हुआ है। और वैसे मैं ये भी देखती हूँ हर चीज़ की क्लोजिंग, जैसे बिजली का मैंने देखा, बैंक का, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, LIC का, हर चीज़ में मार्च में ही क्लोजिंग होती है। नया जब अप्रैल शुरू होता है नए साल का, हर चीज़ में, जैसे हाउस टैक्स वगैरह हम भरते हैं। और जहाँ भी आप जाएंगे ना अपने उसमें, इसीलिए कि हमारे जो हिंदू धर्म के हिसाब से तो मार्च महीना ही लास्ट होता है, अप्रैल महीने से नई शुरुआत होती है नए साल की हमारे। तो उसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी सुबह उठ के बस शुरुआत हो चुकी है काम की, फटाफट से काम निपटाऊंगी और उसके बाद फिर नहाना धोना है क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है। ब्लॉग वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाता है, सोची तो थी कि दूसरे दिन ही चला जाएगा, पर कल एडिटिंग करते करते ना काफ़ी लेट हो गया था। फिर मैंने कहा बहुत लेट वीडियो जाएगा, इसलिए फिर मैंने नहीं डाला था। तो बस अभी यहाँ पर पानी लगा दिया है, हल्का सा गर्म होगा, बहुत गर्म से तो नहीं। अब उतनी मतलब मौसम तो चेंज हो गया लेकिन सुबह शाम थोड़ा सा हल्का ठंडा भी रहता है, हल्की गुनगुनी, क्योंकि वैसे भी ना तबीयत थोड़ी सी जैसे हो जाती बीच बीच में डाउन, और तो शरीर में ऐसा लगता है कि पूरा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, इसलिए हल्का गुनगुना पानी लेती हूँ। और गर्म रहता है तो उसे थोड़े से कपड़े भी जो वो सर्फ में भिगाओ, फटाफट साफ़ हो जाते हैं। सर्फ में डाल के तुरंत ही धुल के जैसे डाल दो कपड़े। और मेरे सुबह से ही भजन बज रहे हैं माता रानी के, और एक अलग ही फिर मन में और आता है ना, जैसे भजन लगा देते हैं। और नवरात्रि में तो खास करके माता रानी के भजन बहुत लोग कितना जागरण कीर्तन ये सारी चीज़ें नवरात्रि में कराते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने आज लाल साड़ी पहनी है। अक्सर माता रानी का, जैसे मैं वैभव लक्ष्मी माता का ही व्रत रखती हूँ या नवरात्रि में भी कोशिश रहती है लाल पहनूँ, क्योंकि कहते हैं ना माता रानी को लाल कलर बहुत पसंद है। तो हम हर चीज़ यही सोचते हैं ना, पूजा पाठ की तैयारी से लेके हर चीज़, हर काम सोचते हैं माता रानी को पसंद आए। और यहाँ पर ये देखिए मेरे पतिदेव पहुँच चुके हैं, मंदिर में लग चुके हैं। ये मैंने कल पर्दे जो धुले थे तो वो लगे हुए नहीं थे, तो वो पहुँच के पर्दे लगाएंगे। और भी तैयारी जो है यहाँ पर जितने ये कपड़े वगैरह हैं सब नीचे बिछाने का, सब चेंज करना, सारी फ़ोटो वगैरह अच्छे से, मतलब साफ़ सफाई, या तो एक दिन पहले भी ये काम कर सकते हैं। जिस दिन, हाँ, नवरात्र से एक दिन पहले होता है ना, उस दिन भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं करते हैं तो सुबह माता रानी की पूजा करने से पहले सारी साफ़ सफाई करके नए कपड़े बिछाना या साफ़ कपड़े, धुले हुए कपड़े बिछाना, ये सब हम हमेशा से ही ऐसे ही करते आए हैं, आज से नहीं, ये बहुत टाइम से करते आए हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज, मेरे मतलब सभी लोग व्रत हैं। देव को भी, मैं, देव नहीं रहता था, दीपू पिछले साल से ही रहना शुरू करी थी, तो देव नहीं रहता था, देव को भी मैंने बोला आप बड़े हो गए हो और दिन भर इसमें फलाहार में नमक भी खा लेते हैं और भी वैसे भी फल फ्रूट, अब तो इतनी सुविधा होती है खाने पीने का, हर चीज़ फल से फ्रूट से अपना हर चीज़ है, खाओ पियो और एक दिन तो माता रानी के नाम से रख ही सकते हो। तो उसको बोला तो भी तैयार हो गया, मना नहीं किया। तो मैंने बस दीपू के लिए टिफ़िन बना के, वो स्कूल जा रही थी, देव तो छुट्टी कर लिए हैं। देव को बोला व्रत रखने के लिए, तो बोले कि मैं स्कूल जाऊंगा तो व्रत नहीं, घर पे ही रहूँगा, छुट्टी मम्मी मेरी छुट्टी कर दो। फिर मैंने कहा चलो ठीक है तुम आज रह लो। तो वो घर पे है और दीपू स्कूल जा रही थी, तो दीपू को मैंने टिफ़िन तैयार करके दे दिया था। और यहाँ पर ये आम के पत्ते
ले आए हैं ढेर सारे, क्योंकि बंधनवार भी बनाना होता है, कलश पे भी रखना रहता है। तो वहाँ पर मैं लगी हूँ, जितने भी बर्तन थे ना मंदिर वाले, उनमें पीताम्बरी लगा के उनको चमकाने का काम कर रही हूँ। और यहाँ पर दीक्षा फूल तोड़ रही, क्योंकि आप लोग का भी कमेंट आया था और हमारे यहाँ भी कहते हैं कि नहाने से पहले ही फूल वगैरह तोड़ना चाहिए। तो मैंने जैसे हम नहा लेते हैं, भूल जाते तो बच्चों से तोड़वा लेते हैं। तो यहाँ पर दीक्षा ने सारे फूल जितने भी थे तरह तरह के, मैंने कहा दीक्षा से चुन चुन के माता रानी के लिए फूल इकट्ठा करो, तो बस वही उसने सारे ही तोड़े। और इधर मैंने देखिए सारे ही बर्तन चमका दिए हैं, पीतल के, तांबे के, पीताम्बरी लगा के। प्लेट पहले एक बड़ी वाली धुल के उसी में फूल दीक्षा ने तोड़े हैं। और यहाँ पर ये पान के पत्ते हैं, इस बार हम पान खरीद के नहीं लाए। ये हम जब कानपुर गए थे ना, वहाँ पे पौधा था, मम्मी ने कई उसमें लगा रखा था। तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ नहीं, तो मम्मी ने कहा ये गमला छोटा सा यही ले जाओ। तो बस हम ले आए थे, तो ये उग गया है। इसमें कई नए पत्ते भी आए जब से हम लेकर आए थे ना। तो पान के पत्ते जब हम पूजा में रखते हैं, तो मैं इसी में से 2 पत्ते तोड़ कर ले आई थी पूजा के लिए। और इधर हो गया है काफ़ी, तैयारी हो गई है। तैयारी करने में ही बहुत टाइम लग जाता है नवरात्रि वाले दिन। तो यहाँ पर जो कलश रखेंगे ना, कलश के नीचे कहते हैं, ऐसे तो चावल भी रख सकते हैं या फिर अष्टकमल वो बनाया जाता है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, नहीं कुछ करना है तो चावल ही रख दीजिए। और इधर इस थाली में मैंने जौ रात में भिगा के रखे थे, वो रेत में जौ डाल दिए, कलश रख दिया है और इधर दीपक जला दिया है। अब दीपक का वैसे तो लोग, जैसे बहुत लोग अखंड दीप जलाते हैं, हम दीपक जला के रखते हैं। ऐसा कहते नहीं कि अखंड दीप ही है, पर कोशिश करते हैं कि दीपक हमेशा जलता रहे माता रानी के सामने। और कलश में वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, पर मैं जो कर रही हूँ वो बता रही, क्योंकि बाद में ना उस दिन कमेंट आया कि आप लिस्ट नहीं दिखाई नवरात्र का क्या क्या सामान लिखी हैं। तो मुझे इतना नहीं ध्यान आया, इसलिए मैं आज सारी ही चीज़ें पूजा में बता रही हूँ, जो हम वैसे करते हैं, नॉर्मली सभी लोग करते होंगे। तो कलश के अंदर सुपारी, हल्दी की गांठ और एक सिक्का, बतासा, अक्षत, लौंग, इलायची, दूध, फूल ये सब डाला था। और उसके ऊपर आम और पीपल के पत्ते लगा के रख दिए थे, नारियल को रख दिया था। इधर 5 तरह के फल फ्रूट वगैरह, इधर थोड़ा सा उपले रख के, इसमें वही कहते हैं ना, पान और बतासे, कपूर, लौंग, इलायची, नारियल, इसका थोड़ा सा घी डाल के हवन कर देना चाहिए। वो मग्यार नहीं तो गुड़ घी का ही कर देना चाहिए। और यहाँ पर दीक्षा बनाकर लेकर आ गई है पेड़े, क्योंकि मैं नहा कर पूजा करने चली गई, तब मुझे लगा कि पेड़े भी होने ज़रूरी है। बतासे तो वैसे थे माता रानी का प्रिय है, वैसे तो हम पूरी कोशिश, जैसे फल, मिठाई और पंचमेवा, तो वो सारी चीज़ें थी, मिठाई नहीं बन पाई थी। तो दीक्षा ने फटाफट फिर पेड़े बनाए और वो बनाकर नहा धोकर वो भी आ गई है मंदिर में लास्ट में। तो बस हमारी पूजा हो चुकी है जहाँ तक पूरी संपन्न। और उसके बाद मैंने कहा बच्चों से तुम लोग भी बैठ के हाथ जोड़ा, थोड़ा सा प्रार्थना वगैरह करो, और हम चले गए जल चढ़ाने के लिए। तो जो केले के पत्ते हैं ना, उसमें जैसे रेत ग्लास में भर के, उसी रेत में, और आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे ना रेत में, तो पत्ते जल्दी से सूखेंगे नहीं। और कुछ आम के पत्ते थे वहाँ पर मंदिर में भी सजा दिए थे। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। सबकी लाइटें कम हैं। अब आ गए हैं पूजा पाठ करके, और घड़ी में बज गए हैं 10:30। काफ़ी टाइम लग जाता है। 7:30 बजे से 7:30 बजे ये नहा के चले गए थे, तैयारी शुरू हो गई थी। और उसके बाद से फिर मैं तो दीपू के जाने के बाद गई हूँ, तभी 10:30 बज गए। 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं आराम से। ये आम के पत्ते रखे हैं, ये मौली ले आई हूँ, और इसका भी वो बनाना है बंधनवार, और बना के फिर लगाएंगे हम गेट पे। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ फलाहार, क्योंकि इनको जाना है ड्यूटी। तो फटाफट से आलू, मेरे बच्चे लग गए हैं आलू छीलने में। दीपू और दीक्षा निकला, देव और दीक्षा। दीपू तो स्कूल चली गई हैं, और दीक्षा ने फटाफट पेड़े बनाए मीठा चढ़ाने के लिए। हम लोग पूजा कर रहे थे, उतनी देर में बना के पेड़े लेके दीक्षा पहुंच गई थी मंदिर में।
तो यहाँ पर दीक्षा और देव दोनों लोग आलू छीलने में लग गए हैं और यहाँ पर हो रहा है कंपटीशन कि कौन कितने आलू छीलेगा। और छीलने के बाद यहाँ काउंटिंग हो रही है, आपस में हो रही है बहस। देखो इतने कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तो यही है और 7 तो जा चुके हैं। तो सोचे कितने हैं, छोटे हुए थे, छोटे आलू से जीत गया। हाँ जीत गया तू, तेरी ट्रॉफी आ रही है, जा रेस्ट कर। तो एक कुकर आलू मैं सुबह उठते ही रख दी थी, बॉयल हो चुकी थी। थोड़े से आलू दीपू को फ्राई करे थे जल्दी जल्दी में, और उसके बाद सारे आलू अभी छीले हैं और अभी फ्राई कर दिए हैं, मतलब तल दिए हैं फलाहारी नमक डाल के। और इधर थोड़ी सी खीर बनाई है, ये मतलब सुबह बनाई थी। वो जो व्रत वाले फलाहारी चावल आते हैं, कौन से चावल बोलते हैं मैं भूल गई सामने के ऐसा कुछ है नाम, क्योंकि बचपन से तो हमने नहीं खाया, पर यहाँ पर है। और बच्चों को मेरे ना व्रत में ये वाले चावल की खीर, साबूदाना नहीं खाना चाहते। जैसे अक्सर लोग साबूदाना बनाते हैं ना, साबूदाना जो बनाती हूँ दूध में, इन लोग को पसंद नहीं है। तो ये वाले चावल की जो खीर बना देते हैं वो ये लोग खा लेते हैं बड़े प्यार से बच्चे। तो बस वही बनाया, आलू तले, मूंगफली थोड़ी सी भून दी थी, तो वो लेकर सबका एक साथ बैठ के फलाहार हो गया है। और ये फलाहार करके बस निकलेंगे ड्यूटी के लिए, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी मंदिर से आने के बाद बैठ के लग गई हूँ। और ये टीवी भी चल रही साथ में। ज़्यादा चाय दे दी है ना, इसलिए जला लिया मुँह। अरे थोड़ी ठंडी होने दो, थोड़ा सब्र करो। चाय तो गर्म भी है। आज सुबह तो मैंने चाय ही नहीं बनाई थी, कोई चाय ही नहीं पिया था सुबह, ऐसे ही हो गया था। और अभी शाम, गर्मियों में इतना चाय का नहीं चस्का लगता है जितना ठंडियों में लगता है ना, कि बिना चाय के नहीं रह सकते हैं। तो अभी बनाई है, ये तो ड्यूटी पे हैं, ये नहीं है तो फिर सब लोगों को गिलासों में चाय दी हूँ। और थोड़ा एक्स्ट्रा बनाई थी आज। चीनी क्या करोगे, ज़्यादा हल्की मीठी, क्योंकि जाते मैं बातों में इन लोग से लगी थी, तो 4 चम्मच की जगह 3 ही डाली थी। मेरे को लग रहा था 4 हो गए क्या, इस चक्कर में थोड़ी चीनी हल्की कम हो गई है। और सब चाय, शाम की चाय पी के फिर लग जाऊंगी अपने काम में, क्योंकि काम तो सुबह हो तो शाम हो तो काम तो लगे ही रहते हैं। तो बस आज मैंने कलर सोच रहा था कलर लगा लूँगी, लेकिन शाम हो गई अभी तक लगाया नहीं। तो सोच रही चाय पी लूँ फिर पैरों में थोड़ा कलर लगा लूँ, आज माता रानी का दिन है। और सबको सर्दी जुकाम, दीक्षा को हुआ, दीपू को भी हो गया, देव को भी हो गया। दीक्षा ने सबको पहुंचा दिया सबको पहुंचा दिया, सर्दी जुकाम सबकी हो गई। चाय पी लेते हैं यार, थोड़ा सा मन कर रहा था, अब शाम हो गई, सबको सर्दी जुकाम भी था, तो मैंने कहा चाय बनाती हूँ, पीते हैं, थोड़ा सा गला सीख जाएगा। किसी गले में दर्द हो रहा है किसी। तो आज मैंने इनको बच्चों को सिखाया, ये आम का जो बंधनवार बनाते हैं ना, इसमें ये नॉट कैसे लगाते हैं, तो वो देव को सिखाया, दीक्षा को। दीपू नहीं थी, दीपू कोचिंग में थी, ऐसा रहता है, नहीं रहती हैं तो वो रह गई। अब वही कोशिश करी जा रही है उसी तरह से करने की। और पूरे गेट पे, मेन गेट पे लगा देंगे नीचे तो हो जाता है। अगर मेन गेट पे नहीं लगाते, सिर्फ अपने दरवाजे पर भी, जैसे यहाँ अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो घर का नीचे का मेन गेट है वहाँ पे लगा देती हूँ, तो बड़ा बनाते हैं। तो जो मंदिर में से कलावा लेकर आई थी, रखा था, और शाम हो गया, चल बनाते बनाते। चलो 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 ले चलो, ऐसे उठा के ले चलो, चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। तो आ गए हम सब नीचे और लग गए हैं बांधने में बंधनवार। तो यहाँ पर मतलब सुबह सोचा था दोपहर में कर लेंगे, दोपहर में क्या हुआ कि अपना फलाहार किए फिर रेस्ट करने लग गए, फिर शाम ही हो गई। और यहाँ पर कुर्सी मांगी नीचे, जो हमारे यहाँ रेंट पे हैं, तो ये वैसे तो वो लोग गए हैं गांव, बस ये मतलब बेटी उनकी है, ये जॉब करती है, तो ये है यहाँ पे, तो इसी से कुर्सी मांगी, क्योंकि फिर हम कहे ऊपर से कहाँ लेकर आएंगे, और लगा दिया। उसके बाद आ गई हूँ छत पे। तो शाम की भी तैयारी, पौधों में पानी डालने आई थी, तो मैंने कहा पानी डालने के साथ साथ ये कड़ी पत्ता भी लेते चलूँ, क्योंकि शाम को फिर कुछ ना कुछ फलाहार, फिर जब हम एक लोग रहते हैं ना, तो कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर फल फ्रूट भी खा के रह जाएं, या दूध पी लें, या कुछ भी, मतलब थोड़ा। और जब सारी पूरी फैमिली ही व्रत है, तो फिर तो बनाना ही है कुछ ना कुछ। तो साबूदाना का मतलब नमकीन जो खिचड़ी बनती है वो खा लेंगे बच्चे, लेकिन साबूदाना मीठा वाला दूध वाला नहीं खाएंगे। तो साबूदाना को भिगो के रख दिया था मैंने खिचड़ी बनाने के लिए, आलू फिर से बॉयल करने के लिए रख दिए थे थोड़े से। और यहाँ पर
कलर भी नहीं लगा पाई थी, तो बस शाम को कलर लगाने के लिए बस घोल लिया है, फटाफट से कलर लगा लेती हूँ। अभी फिर से आ गई हूँ मंदिर में, तो शाम को भी आरती होगा और मेरा तो मन करता है जो ढोलक वोलक लेके बैठ जाऊँ, भजन कीर्तन करूँ थोड़ी देर, लेकिन अकेले थोड़ी नहीं होता ये सारी चीज़ें। लगता है कुछ लोग साथ में रहें तो अच्छा भी लगे। तो बस यहाँ पर काफ़ी देर जो माता रानी की कई सारी आरतियाँ हैं, तो जैसे सुबह जो करी है, उसके बाद शाम को भी दूसरी आरती, कई आरती हो जाती हैं। इस तरह से कपूर जला के, दीपक जला के आरती करना, भोग लगाना, ये शाम को भी मेरा हो गया है। और उसके बाद फिर से आ गई हूँ किचन में। वही हमारा तो रूटीन ही वही है, सुबह दोपहर शाम बस बनाओ खिलाओ, पूजा पाठ, साफ़ सफाई। तो मैं क्या, सारी औरतों का यही काम होता है ज़्यादातर। कुछ एक्स्ट्रा, कुछ औरतें होती हैं जो एक्स्ट्रा भी कुछ करती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेन औरत का काम है वो यही है, बनाना खिलाना, साफ़ सफाई, पूजा पाठ, घर की देख रेख, मतलब बहुत हो जाता है। ये छोटा मोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। और माता रानी से मैं यही प्रार्थना करूँगी हम सभी को इतनी शक्ति दें, क्योंकि शक्ति का रूप है माता रानी, कि हम सभी को इतनी शक्ति दें कि हम ये अपना कर्तव्य जो है, धर्म कर्तव्य क्या बोलेंगे, इतना ज़्यादा तो मैं वैसे बड़े शब्दों में नहीं बोल सकती, फिर भी अपना अच्छे से निभा सकें, हर चीज़ अच्छे से कर पाएँ काम। तो बस इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और ये मेरी मूंगफली और आलू साबूदाना की खिचड़ी बन रही है। तो आप लोगों ने क्या फलहार में बनाया था, माता रानी का व्रत रखे थे, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। चलिए फिर बाय, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग तो पूरे नवरात्र का व्रत रखते हैं, तो क्या आप लोगों में किसी ने पूरा रखा है, या फिर जैसे मैंने सिर्फ ये फर्स्ट वाला रखेंगे और उसके बाद जो लास्ट का रहेगा, तो लास्ट में हम लोगों के यहाँ सप्तमी का रखते हैं और अष्टमी को कन्या पूजन कर देते हैं, क्योंकि नौमी है खंडित। तो आज के बाद जैसे सप्तमी वाला व्रत फिर हम लोग रहेंगे, सारी फैमिली ही। तो मन तो करता है, बीच में मैं पूरे ही रखा करती थी 8 दिन का, लेकिन फिर बीच में जब तबीयत ख़राब हुई ना, तो फिर तब से बंद हो गया। फिर से ये फर्स्ट और लास्ट यही रखना शुरू हो गया है। तो बहुत अच्छा लगता है, जब व्रत रखती हूँ तो लगता है मैं पूरे ही रखूँ, ऐसा मन करता है। लेकिन फिर सोचती हूँ कि बीच में ऐसी ना हो कुछ प्रॉब्लम आए, फिर बीच में व्रत छूटे। इससे अच्छा है कि चलो पूरी श्रद्धा से सुबह शाम डेली ही, जब तक 9 दिन 8 दिन तक पूजा करूँगी, आरती दीपक पाठ भोग लगाना। लहसुन प्याज को हमारे यहाँ वैसे आज भी लहसुन प्याज नहीं बचाते हैं खाना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मतलब इसमें लहसुन प्याज ना खाएं, क्योंकि पहले नहीं पता था, पता है तो सोचती हूँ ना करूँ। तो चलिए फिर बाय।